अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने अपॉर्चुनिटी ली है यहाँ के जो हमारे नए कौंसल जनरल आए हैं मैनचेस्टर के, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैनचेस्टर के हवाले से ही बात हो। बेसिकली यहाँ पर यूके में जो ओवरसीज़ हैं, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ मैं जो आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो यूके के हवाले से है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है ओवरसीज़ को, पासपोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, पासपोर्ट के बनने के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल नादरा के हवाले से ज़्यादा है, चूँकि नादरा की मैंने देखा है कि काफ़ी लोग, आज तक बहुत कम लोग मिलते हैं जो नादरा के हवाले से जिनको कोई शिकायत हो, लेकिन मे भी वो भी हों कुछ। कौंसल जनरल साहब इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल साहब रिसेंटली पाकिस्तान से इनको ये चार्ज मिला है। एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, और साथ ये भी चाहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। चलें, इनका ये जज्बा माशाल्लाह यही हमारे लिए बहुत है कि ये कुछ करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे कि इनसे पूछें कि गोंदल साहब, सबसे पहले तो लोगों की शिकायत है पासपोर्ट्स के हवाले से कि जी हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। मतलब आज भी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बंदा मुझे मिला और वो आपके भी जानने वाला था, तो वो कह रहा है जी मैं 2 हफ्ते से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो इस पर कुछ थोड़ा सा बताएं कि ये सबसे पहले किस तरह आप ओवरकम करेंगे इसको। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। मैं आपके तवसत से आपके जो सामीन हैं, हाज़रीन हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं, उन तक ये बात करना चाहूँगा कि हमने ये इस बात में सदाकत है कि अपॉइंटमेंट की जो इशू है उसके अंदर कुछ मुश्किलात दरपेश हैं लोगों को। इसका बुनियादी वजह जो है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, जब से हज पॉलिसी का इत्तलाक पाकिस्तान में ये हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, उसकी वजह से पासपोर्ट बनवाने की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खपत ज़्यादा हो गई है। इससे पहले ये इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए जो ओवरऑल यहाँ पे मैन पावर की डिप्लॉयमेंट है तमाम स्टेशंस पे, वो भी उसके लिहाज से थी। लेकिन अब जब से नंबर बढ़ गया है तो अभी उतनी डिमांड ज़्यादा है और अभी उतना ज़्यादा सिस्टम को ह्यूमन रिसोर्स उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अपॉइंटमेंट का इशू है और एक पासपोर्ट का नंबर्स का। जहाँ तक पाकिस्तान कौंसलेट मैनचेस्टर की बात है, हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम को पहले से बहुत फेयर और इजी बना दिया है। पिछले 1 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे। पिछले 2 दिन पहले हमने नई डेवलपमेंट इसमें ऐड कर दी हैं। अब जहाँ पे पहले 11 के करीब फील्ड्स होती थी अपॉइंटमेंट के लिए, अब सिर्फ 4 फील्ड्स आपको नज़र आएंगी। आपको सिर्फ अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर देना है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अब हमने दूसरी जो बहुत अहम तब्दीली की है इन्हीं दिनों में, वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर में पहले सिर्फ 28 डेली पासपोर्ट प्रोसेस होते थे, हमने उस नंबर को 60 पे कर दिया है। अब डेली 60 अपॉइंटमेंट्स हम इशू कर रहे हैं, 28 से बढ़ा के इसको 60 कर दिया है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके बाद जो पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए आसानी पैदा होगी इसके अंदर। इसमें सर जो वो अपॉइंटमेंट का एक जो प्रोसेस है ना, उस पे लोगों का बड़ा एतराज़ है कि जी पूरे 7 बजे जाके खोल देने तो 7:02 तो ऑलरेडी बुक हुई होंगी ने। थोड़ा सा इस पे कोई हमें बताएं कि इसका कोई प्रोसेस नरम या कोई ऑल्टरनेट कोई आप सोच रहे हैं, कोई इसको ठीक करें? जी, इस पे पहली बात तो ये है कि शाम 7 बजे का वक्त इसलिए इसका इंतखाब किया गया कि हमारे वो लोग दोस्त जो काम पे जाते हैं, जॉब में होते हैं, वो बिज़ी होते हैं, और इसलिए शाम को अपॉर्चुनिटी दी जाए जब सब लोग अवेलेबल हों, उनके लिए ईजी हो इसको बुक करने की। तो इसके पीछे बेसिक मकसद तो लोगों के लिए बेहतरी ही थी। एक अच्छा थॉट था कि जब वो लोग फ्री हैं तब उनके लिए उस अपॉइंटमेंट को ओपन किया जाए। डेली अपॉइंटमेंट भी ओपन करने का मकसद यही है कि हर रोज़ एक अपॉर्चुनिटी हो, बजाय इसके कि हम बहुत लंबे अरसे के लिए ओपन कर दें और 6 माह या 8 माह के लिए पहले से प्री बुक हो चुकी हो। तो इस तरह डेली अपॉइंटमेंट्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि हर रोज़ एक अपॉर्चुनिटी है 60 लोगों के लिए कि जिनको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो जल्दी उनको मिल सके। जहाँ तक ये बात है कि 2 मिनट के अंदर अंदर बुक हो जाती हैं। बड़ा सिंपल सा ये असूल है। अगर एक वक्त पे, मैं आपको पिछले 2 दिन का मैं ख़ुद पर्सनली अब मॉनिटर कर रहा हूँ, एक चीज़ को मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ इसको फॉलो कर रहा था
जिस वक्त लेट से जब कल की मैं आपको बात बताता हूँ, कल जब अपॉइंटमेंट शुरू होने से पहले हमारी जो वेबसाइट है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर की, उसके ऊपर उस वक्त 254 एक्टिव यूज़र्स उस वक्त मौजूद थे। 7 बजे जब हमने अपॉइंटमेंट ओपन की, अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ पासपोर्ट की नहीं है, इस अपॉइंटमेंट के लिए नादरा भी है। 80 अपॉइंटमेंट्स डेली नादरा की होती हैं, 30 अपॉइंटमेंट्स डेली होती हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए होती हैं, 10 से 15 अपॉइंटमेंट डेली जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नोटराइजेशन के लिए होती हैं। पहले हम 10 अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, कल से जो गुजर गया उससे हमने उसको भी डबल करके 20 पे कर दिया है। सो 20 अपॉइंटमेंट वो तो ये सारी चीज़ों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इन अपॉइंटमेंट्स के लिए कल के दिन में जिस वक्त हमारी वेबसाइट का लिंक ओपन हुआ उस वक्त 254 लोग उस वक्त मौजूद थे। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस उस वक्त नहीं हो सकती। तो जो लोग जिनकी टाइपिंग स्पीड में भी थोड़ी ज़्यादा थी, उन्होंने उसको जल्दी जल्दी तमाम फील्ड्स को फिल किया। फिल करने के बाद उन्होंने सबमिट का बटन दिया तो उनको अपॉइंटमेंट्स जैसे जैसे वेकेंट थी स्लॉट्स वो उनको मिल गई। जब स्लॉट्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद सिस्टम उसको बंद कर देता है। जो अवेलेबल स्लॉट है ख़त्म होगी उस दिन की। अब वो बिकॉज 254 के करीब लोग अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त टोटल 150 से 160 के करीब तमाम अपॉइंटमेंट्स है सारी सर्विसेज को मिला के। तो जो 100 लोग हैं वो उनको नहीं मिल पाई होगी उनके लिए, लेकिन दूसरा दिन है, नेक्स्ट डे फिर इंशाल्लाह दोबारा हर रोज़, क्योंकि हम यही अपॉइंटमेंट्स ओपन करते हैं। तो वो जो 2 मिनट में ख़त्म होने का तासुर है, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जिस वक्त सिस्टम के अंदर तमाम अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती हैं उस वक्त सिस्टम उसको बंद कर देता है। उसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ज़ीरो डिस्क्रेशन है, किसी के पास भी नहीं है, और सिर्फ प्योरली उस टाइम सिस्टम खुद से ऑपरेट कर रहा है, डिजिटल सिस्टम है। जब जैसे ही सिस्टम की कैपेसिटी कंप्लीट होती है ये ऑटो पे उसको रिस्पॉन्स आ जाता है कि अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़ है काउंसलेट के काउंसल्स के हवाले से, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, ये मैनचेस्टर से बाहर भी निकल जाते हैं। लोगों का इशू ये है कि वो कहते हैं जी कि हम आते हैं काउंसिल में, हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक हुई होती है, लेकिन जब आते हैं तो टाइम ख़त्म हो जाता है। ये इशू आपको यहाँ पे फेस हुआ कि आया, उसने अपॉइंटमेंट ली लेकिन टाइम ख़त्म हो गया? चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पे वो फिक्स तो नहीं होता कि 2 मिनट ही लगेंगे एक बंदे को जी। ऐसा कोई इशू आपके? देखिए, मैं मैनचेस्टर की बात करूँगा इस कॉन्सुलेट की, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये इस तरह का तो इशू नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक असूल बनाया हुआ है और जिस पे इससे भी ज़्यादा सख्ती से अमल करेंगे कि वो लोग जो सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले उन प्रायोरिटी पे उन्हीं को ही डील करेंगे। सो जिसकी अपॉइंटमेंट है जिस वक्त वो आ गया है उसको इंशाल्लाह उस वक्त वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपके तवसत से एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि हमने पिछले 2 दिन से इस सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। अच्छा। कि जो लोग अपॉइंटमेंट्स, जो मैंने पहले बताया कि तकरीबन सारी सर्विसेज मिला के 160 से 70-80 अपॉइंटमेंट्स डेली होती हैं, जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेके आते हैं हम उनको उन्हीं के उसी अपॉइंटेड टाइम के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। इससे पहले ये हो रहा था कि जो वॉक इन के लिए लोग तशरीफ़ लाते थे तो हम उनको उनकी इमरजेंसी की बेसिस पे या सीनियर सिटीजन्स थे उनको भी हम कैटर फॉर करते थे, लेकिन वो जब अपॉइंटमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के साथ वो भी चाहते थे कि उनको डील किया जाए। अब मैं जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि हमने ये किया है कि जो लोग प्रॉपर सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट्स लेके आ रहे हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। हमने पिछले 2 दिन से बाद ये शुरू किया है कि सीनियर सिटीजन्स उनको हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अपॉइंटमेंट के बगैर भी हम उनको कैटर फॉर करें, उनको सर्विस प्रोवाइड करें अगर वो आ जाते हैं। और अगर कोई स्पेशल डिसेबिलिटी है, कोई स्पेशल पर्सनस है, उनको भी इंशाल्लाह कैटर फॉर करेंगे, लेकिन उनको हम अपॉइंटमेंट के टाइम के बाद ले गए हैं कि 2 बजे वो तशरीफ़ लाएँ। मैं उनसे खुद ज़ाती तौर पे पिछले 2 दिन से हर वो जो कोई हमारा एप्लीकेंट, कोई हमारा पाकिस्तानी शहरी यहाँ पे आके सर्विस लेना चाहता है, पिछले 2 दिन से मैं खुद हर एक बंदे से मिलता हूँ। मैं अपनी कोशिश करता हूँ जज करने की क्या इनकी कोई इमरजेंसी है या जो हमारे क्राइटेरिया पे अगर हैं वो हैं तो उनको हम सर्विसेज उनको भी प्रोवाइड करें, लेकिन उनको हम सेकंड टाइम पे ले गए हैं कि ताकि जो लोग अपॉइंटमेंट पे आते हैं पहले उनको सर्व किया जाए, उनका काम मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है 2 बजे के बाद उनका इंटरव्यू करते हैं 2 से 3 के दरमियान, और 3:30 के बाद उनके लिए प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग कोई स्पेशल नीड्स वाले हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर वो वॉक इन करें तो हम उनको सर्विसेज देंगे।